नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम सब रंग में। मित्रों, कहते हैं कि दिवस की शुरुआत यदि अच्छी हो तो सारा दिन अच्छा जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो हमारे दिवस की शुरुआत हमारे अपने ही विचारों से होती है। इसीलिए उठते ही हम विचार किया करें कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा होगा, आज का दिन खुशियों से भरा होगा, सुकून से भरा होगा, मेरा आज का दिन सुख शांति और समृद्धि से संपन्न होगा, मेरा आज का दिन सभी के साथ मित्रवत बीतेगा, मैं आज के दिन सभी के साथ बहुत ही स्नेह, सहयोग और सम्मानपूर्ण व्यवहार करूंगा। यदि ऐसी सुंदर विचारों के साथ दिवस की शुरुआत हो तो क्या कहने, क्योंकि इन विचारों से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें वास्तव में प्रेरित करती है बहुत कुछ अच्छा करने के लिए। और ऐसे ही सुंदर विचारों से शुरुआत हम करते हैं अपने सब रंग की भी। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। आज का सुवाक्य। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। अब्दुल कलाम आजाद। हम अक्सर कामयाब लोगों के किस्से पढ़ते और सुनते हैं, पर उनकी सफलता के पीछे की संघर्षमय कहानी से हम अधिकतर वाकिफ नहीं होते। हमें ये अपने मन बुद्धि में बिठा लेना चाहिए कि वाकई में किसी ने सच्ची सफलता हासिल की है तो उसके लिए उसे सूरज की तरह तपना ही पड़ेगा। परमात्मा शिव ने भी यही बात स्पष्ट की है कि बगैर पुरुषार्थ के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। जितना ऊंचा हमारा पुरुषार्थ होगा उतनी ही आध्यात्म की ऊंचाइयों को हम प्राप्त करेंगे। मित्रों, समय और स्वास्थ्य हमारे दो अनमोल संपत्ति हैं। जैसे व्यर्थ विचार, बुरे विचार हमारे समय को नष्ट करते हैं, वैसे ही बुरा खान पान हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करता है, हमें बीमारी की ओर धकेल देता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खान पान का भी ध्यान रखें ताकि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और इस शरीर के माध्यम से हम अपने जीवन के ध्येय की ओर बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ सकें। और यही कारण है कि हम रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं आपकी सेहत आपके हाथ। आइए सुनते हैं आज डॉक्टर गुप्ता जी से कि वो हमें इस सेगमेंट में क्या बताने जा रहे हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन के 6 मुख्य अंग हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि लगभग 50 से 60% कैलोरीज वहाँ से आती हैं और हमें एनर्जी प्रदान करता है। दूसरी जो कंपोनेंट है वो प्रोटीन है, लगभग 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम खाते हैं और ये हमारी बॉडी की रिपेयर करता है, वो हमें प्रफुल्लित रखते हैं। और तीसरा कंपोनेंट है फैट्स, वसा, और वसा से हमारे ज़्यादातर हार्मोन्स जो हमारी सेल्स होती हैं उनकी वॉल्स उससे ही बनती हैं। चौथा कंपोनेंट विटामिन्स, A, B, C, D, E, K, काफ़ी सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो कि हमें बीमारियों से रक्षा करते हैं। 5वां कंपोनेंट है वो मिनरल्स है, और हमारे अंदर जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो होता है उससे हमारी सारी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, सारी एक्टिविटीज़, इलेक्ट्रिक फ्लो सेल्स में, वो सारा इसी के द्वारा मेंटेनेंस होती है। और छठा कंपोनेंट पानी है। हमारा 65 से 70% जो हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। ये 6 के 6 कंपोनेंट भोजन में ज़रूरी है। और याद रखें दोस्तों, भोजन के साथ हमारी मन की अवस्था, अगर हम सात्विक मन की अवस्था हो, अगर आप भोजन परमात्मा की याद में बनाए, परमात्मा की याद में खाएं, तो आपको बहुत ही फायदा भोजन से खाली ना एनर्जी, रिपेयर और मेंटेनेंस होगी, बल्कि आपको शांति, प्यार, खुशी भी आपके जीवन में भरपूर हो जाएगी। दोस्तों, हमारे आहार में अक्सर सारे पोषक तत्व नहीं होते हैं, जिनको पूरा करने के लिए हम मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेते हैं। आइए जानते हैं इसके फायदे। पहला है ऊर्जा का बढ़ना। मल्टीविटामिन्स लेने और स्वस्थ दिनचर्या अपनाने से हम ऊर्जावान और फिट रहते हैं। दूसरा है मूड को सुधारना। पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स लेने से हमारे दिमाग का कार्य बेहतर होता है, जिसका सीधा असर हमारे मूड पर पड़ता है। तीसरा है याददाश्त का बढ़ना। विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में मिलने से हमारी कम अवधि की याददाश्त यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी को सहायता मिलती है।
दोस्तों, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स अगर ज़रूरत से अधिक खाए जाएं तो हमें गले में सूजन, पेट खराब होना, सांस लेने में तकलीफ, चेहरे पर सूजन, सिर दर्द आदि हो सकते हैं। इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि पहला, डॉक्टर के परामर्श अनुसार ही मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लिए जाएं। दूसरा, प्राकृतिक आहार से ही अधिकतर पोषक तत्वों को ग्रहण करें। तीसरा, नियमित एक्सरसाइज को दिनचर्या में शामिल करें। इस तरह से हम मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स का पूरा लाभ ले सकते हैं। मित्रों, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसके आदि मध्य अंत के बारे में ज़रूर सोच लेना चाहिए। कार्य की शुरुआत हम कर लेते हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या आने वाला है, यदि इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं तो फिर हमें पश्चाताप होता है। और तभी कहा जाता है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम हर कार्य को बहुत ही अच्छी तरह सूझबूझ के साथ और उसके परिणाम को ध्यान में रखते हुए करें। आइए सुनते हैं राजीव शर्मा जी से, ज़रा ये भी सुनो। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का सादर नमस्कार। बहनों और भाइयों, एक कर्मचारी एरोप्लेन के कॉकपिट में सफाई कर रहा था। सफाई करते करते उसे कॉकपिट में एक पुस्तक मिली। पुस्तक का शीर्षक था एरोप्लेन कैसे उड़ाएं। कर्मचारी ने पुस्तक का पहला पृष्ठ उल्टा तो अध्याय 1 सामने आया। अध्याय 1 में लिखा हुआ था कि लाल बटन दबाइए, प्लेन स्टार्ट हो जाएगा। कर्मचारी ने लाल बटन दबाया और प्लेन चालू हो गया। कर्मचारी ने पुस्तक का दूसरा पृष्ठ उल्टा। अध्याय 2 सामने था। उसमें लिखा था नीला बटन दबाइए और प्लेन चलने लगेगा। कर्मचारी ने नीला बटन दबाया और प्लेन चलने लगा। कर्मचारी को बड़ा मजा आने लगा। कर्मचारी ने अगला पृष्ठ उल्टा। अध्याय 3 सामने आया। अध्याय 3 में लिखा था पीला बटन दबाइए, प्लेन हवा में उड़ने लगेगा। कर्मचारी ने पीला बटन दबाया और प्लेन हवा में उड़ने लगा। जब बहुत देर तक हवा में उड़ने का आनंद कर्मचारी ने ले लिया तो उसे प्लेन को लैंड करने की जरूरत महसूस हुई। तो उसने पुस्तक का अगला पृष्ठ उल्टा। अगले पृष्ठ पर लिखा था कि आगे की जानकारी के लिए इस पुस्तक के वॉल्यूम 2 को किसी बुक स्टॉल से खरीदें। कहने का मतलब ये है कि तब तक किसी काम की शुरुआत न करें जब तक आप उस काम के अंत से स्पष्टतः वाकिफ नहीं हो। संक्षिप्त में कह सकता हूं कि आप तब तक सांप के बिल में हाथ नहीं डालें जब तक आपको सांप का मंत्र नहीं आता हो। नमस्कार। मित्रों, भारत भूमि ने अपने गर्भ से ऐसे ऐसे दिव्य आत्माओं, महापुरुषों, ऋषि मनीषियों को जन्म दिया है जिन्होंने न केवल अपने ज्ञान के प्रकाश से भारतवर्ष को बल्कि समूचे विश्व को प्रकाशित किया है। अपने दिव्य जीवन से अनेकों को जीवन जीने की कला सिखाई है और आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया है। स्पिरिचुअल इंडिया में आइए आज मिलते हैं ऐसे ही एक महान तमिल संत तिरुवल्लुवर जी से। Om Shanti. Thoughts from the Tirukkural. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. Just as the letter A forms the basis and is the foremost among all letters, so too eternal God is the basis and the foremost in the world. Consider food, clothing, shelter to be the basic necessities for human life.
Of course, they are the most essential aspects. However, we see so many people with such abundance of food, clothing, shelter. Yet, do they have fulfillment, joy, harmony, and peace in life? There is something lacking. We need to understand that beyond the so-called basic necessities, there is one aspect which will really bring fulfillment in life, and that is God. When we understand God and when we learn to make Him belong to us, when we make God the most important possession in our life, our closest companion in life, that is when our lives begin to blossom. Even if the so-called basic necessities, there is fluctuation and plus minus, God compensates by fulfilling us internally and spiritually, and He sees we are still happy. So it's time to make God belong to us. That is when we will experience the sweetness of fulfillment, joy, and harmony in life. That is when the whole world will become a heavenly place. Om Shanti. मित्रों, हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के दानों की चर्चा की गई है, जिनमें सर्वश्रेष्ठ दान ज्ञान दान को माना जाता है, क्योंकि ज्ञान दान के माध्यम से मनुष्य को मनुष्य बनाया जा सकता है, मनुष्य के जीवन को श्रृंगारा जा सकता है, उसे देवत्व की ओर ले जाया जा सकता है। और यही सर्वश्रेष्ठ दान ब्रह्मा कुमारी बहनें करती हैं। आइए पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में देखते हैं कि ये सुंदर ज्ञानदान की सेवा कैसे कैसे और कहां कहां की जा रही है। दोस्तों, स्व उन्नति हमेशा से ही मनुष्य जाति का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। स्वयं को खुश कैसे रखें, जीवन की कठिनाइयों का हल कैसे करें, आखिर यही सब तो हम जानना चाहते हैं। समाज की इसी कमी को पूरा करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर 3 दिवसीय चूज, चेंज एंड बिकम रिट्रीट का आयोजन किया, जिसकी थीम रही आई केयर, आई हील। ये रिट्रीट ORC और युवा प्रभाग के सहयोग से आयोजित की गई थी, जिसमें दिल्ली एवं NCR के कई युवा वर्किंग प्रोफेशनल्स भाग लेने पहुंचे। इसमें बतौर अतिथि अखिल भारतीय निषेध परिषद के अध्यक्ष रजनीश कुमार, विश्व युवा केंद्र के मुख्य नियंत्रक उदय शंकर शर्मा, भारत में केन्या की उच्चायुक्त शकीला कासम, लंदन की सीनियर राजयोगी टीचर BK गोपी और ORC की निर्देशिका PK आशा भी शामिल हुए। मित्रों, कहते हैं बुद्धिमान केवल वो नहीं होता जिसे केवल बोलना आता है, लेकिन बुद्धिमान वो होता है जिसे ये पता होता है कि कब चुप रहना है। इसीलिए ये कहा गया है, एक चुप 100 सुख। विवेकानंद जी भी कहा करते थे कि जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां और बातें आईं जहां मुझे ऐसा लगा कि यदि मैं चुप रहता तो ज़्यादा अच्छा होता। हमें भी ये कला ज़रूर सीखनी है, तो हम कई विवादों से, कई बातों से मुक्त हो जाएंगे और जीवन खुशहाल बना रहेगा, जो सब रंग का उद्देश्य है। तो आपका जीवन खुशहाली और आनंद से परिपूर्ण हो, इसी शुभकामना के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।